तो आज हम पढ़ेंगे कार्य, शक्ति व ऊर्जा। कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा। सब सुनने में एक जैसा लगता है कि यार सभी एक ही तो चीज़ें हैं, वर्क भी वही है, पावर भी वही है, एनर्जी भी वही है, फिर इनको अलग अलग क्यों बोला गया। ये सब सुनने में एक जैसा एक समान लगता है, लेकिन ये क्या सभी भिन्न है आपस में। कैसे अलग है आपस में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य, इसको इंग्लिश में वर्क कहते हैं हम। कार्य आते हैं, सबसे पहले दिमाग में चीज आती है काम। कार्य का मतलब काम करना, पेन चला रहा हूँ काम करना, बोल रहा हूँ काम करना। मतलब कि किसी नियत बल, अब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें। कोई भी नियत बल द्वारा किया गया कार्य बल, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर मैं कोई काम करूँगा, ठीक है, एक नियत बल लगाऊंगा उस पर। काम करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मुझे बल लगाना पड़ेगा। उस बल के स्वरूप जो मेरा काम मिलेगा, मुझे जिस दिशा में काम मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में वस्तु के, एक्चुअली वस्तु डबल हो गया यहाँ पे, सॉरी। किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य बल किसी दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि मैं कोई क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, कोई बल लगाऊंगा, और उसके कारण जो विस्थापन हुआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। उसकी दिशा भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो वापस बोलता हूँ, मैं पेन है मेरे हाथ में, पेन को मैंने फेंका, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा। इस पेन ने क्या किया, एक विस्थापन किया, कोई ना कोई क्या किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इस पेन ने। तो इस विस्थापन के जो मेरा फोर्स लगा और जो विस्थापन हुआ, उनका गुणनफल की अगर जब मैं बात करूंगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से बना है। कार्य इज इक्वल टू, बराबर किसके है कार्य, बल, और गुणनफल किसका होगा, ये विस्थापन के बराबर होगा। अब विस्थापन, आप बोलोगे विस्थापन की तो कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अब डायरेक्शन बोल रहे हैं मतलब कोई ना कोई कोण होगा इसके बीच का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मान लो कि ये हमारा एफ, ठीक है, फोर्स को किससे दिखाते हैं हम, कार्य हो गया डब्ल्यू, बल हमारा एफ हो गया, और विस्थापन हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो जो हमारा क्या है, ये बल की दिशा, विस्थापन की दिशा, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य का बनने वाला कोण जो ये थीटा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी तरह का इन दोनों के मध्य का क्या कोण होगा, ये क्या बताएगा कि जो फोर्स लगा है मेरा और जो विस्थापन है उसके बीच का आपको डायरेक्शन बताएगा कि ये इस तरीके जगह एंगल में गया और ये इस एंगल में गया, इस तरीके से कुछ आपको रिजल्ट बताएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग दिशा में जा रहा है, फोर्स की जो हमारा बल है इस दिशा में जा रहा है, जो विस्थापन इस दिशा में हो रही है, और दोनों दिशाओं का अंतर जो रहेगा वो अंतर क्या है, हमारे कोण ही है। ठीक है, तो अगर इसको फॉर्मूले को और अच्छी तरीके से अगर हमको लिखना हो तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्य मतलब W, बल का मतलब F, इंटू विस्थापन की दिशा। विस्थापन की दिशा को क्या करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। तो विस्थापन और इंटू इसकी क्या हो जाएगी, दिशा भी आएगी, इसलिए cos थीटा। कोई भी एंगल आप लेते हो अक्षांशीय दृष्टि से आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके y एक्सिस होती है, देशांतरी रेखा, ये आपकी होती है x एक्सिस जिसको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, इस रेखा के मध्य बने, मान लो कि हमारा क्या एक रिजल्टेंट कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब इसके बीच का कोई ना कोई थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, कोई कोण बन रहा है हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो भी एंगल पता करना होगा हमें, तो एफ के एक्स दिशा में, अक्षांशीय दिशा में इसका क्या, इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्या इसके मैग्नीट्यूड रहेंगे, परिणाम रहेंगे। तो हम इसकी यार एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे एफ की जो इस एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी आपकी, एफ कोस थीटा रहेगी। अगर हम वाई की बात करते हैं तो वाई में रहेगा आपके एफ साइन थीटा। तो हम यहाँ पे हमेशा हमारा विस्थापन कहाँ पे, ये वाला है, इसलिए हम क्या लेते हैं, डी कोस थीटा। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, कोस है, इसलिए हमने क्या लिया, डी कोस थीटा लिया। इसलिए हमारे जो कार्य का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एफ इंटू डी कोस थीटा। थीटा क्या है आपके, बल की दिशा, विस्थापन की दिशा और उसके मध्य में बनने वाला कोण, ये हमारा क्या है, थीटा है। चलिए, तो यहाँ तक तो अभी चीजें होगी, सारी हमारी क्लियर होने स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं, वापस से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी कि सदिश क्या है, राशियां, अदिश राशियां क्या है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आगे बार बार इसके बारे में बात करता रहूंगा। ठीक है, तो सदिश क्या वापस सोचिए, अदिश क्या वापस सोचिए, और मुझे बताइए कि कार्य कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। थोड़ा सा आप विचार कीजिए कि क्या हो सकता है इसका, कार्य में क्या परिणाम मिल रहा है, क्या हमें डायरेक्शन मिल रहा है, सोचिए थोड़ा सा। तो डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, दिशा की बात भी कर रहे हैं, दिशा मिल रही है, परिणाम भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये होता है, अगर आपकी
राशि सदिश होती, वेक्टर होती, ठीक है। सदिश का मतलब वेक्टर, जिसमें क्या होगा, आपका परिणाम भी होगा और दिशा भी होगी। दिखता है इसमें क्या है, परिणाम दिशा दोनों है, लेकिन इसमें होती नहीं है। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है आपका खाली क्या होती है, परिणाम होता है। का कारण है, इसको बहुत डीप स्टडी अंदर थोड़ा जाना पड़ता है आपको, उसके बारे में नहीं जानना है कि कैसे आया कैसे नहीं आया। आपको खाली क्या याद रखना है, कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य हमारी अदिश राशि है। इसके अलावा आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना होता है। चलिए, तो ये एक सवाल हो गया अपना यहाँ पे तैयार। दूसरी बात करते हैं कि अरे यार कार्य पढ़ रहे हैं तो कार्य का मात्रक भी होगा, हमने चालू ही मात्रक से किया था, तो मात्रक भी बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। तो मात्रक क्या होगा, हमने 2-3 तरीके पढ़े थे, जिसमें से एक तो हमारा क्या था, अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी, और दूसरा क्या था, सीजीएस पद्धति थी, ठीक है। तो एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से आपका जो मात्रक रहेगा क्या रहेगा, बताता हूँ। आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, ठीक है। पेन बदल देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। बल, तो बल का आपका जो रहता है मात्रक वो रहता है न्यूटन, मैंने बताया था पहले भी। बल क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा न्यूटन का दूसरा नियम जिसमें मैंने बताया था कि माता पिता क्या होते हैं, बराबर होते हैं, F=m है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या आती है आपकी, न्यूटन आती है। विस्थापन आप जानते ही हो, मीटर होता है, ठीक है। तो न्यूटन और मीटर का क्या है, गुणनफल है, मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी आपकी। इसी को हम बोलते हैं जूल, ठीक है। कार्य को बोलते हैं कि 1 जूल कार्य किया, 2 जूल कार्य किया, तो 1 जूल किसके बराबर है आपके, 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। तो ये आपका यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हम सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की पद्धति के हिसाब से देखें तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो इसकी जो यूनिट रहती है वो अर्ग रहती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अर्ग, सीजीएस यूनिट टेस्ट की अर्ग। तो अब एक सवाल ये आ जाएगा, अगर मेरी कोई सवाल में मेरे को अगर दे दिया कि जूल को अर्ग में या अर्ग को जूल में बदलो, तो उसका मुझे कन्वर्शन भी आना चाहिए। कन्वर्ट कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट होता है ये। 1 जूल जो है आपका, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या है, ये हमारा 1 न्यूटन मीटर है, किसके बराबर होगा, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल का मतलब 10⁻⁷ क्या होगी, 7 अर्ग के बराबर हो गया। तो आप इससे क्या कर सकते हो कि किसी भी जूल को अर्ग में, और अर्ग को अगर जूल में करना हो क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू अगर मान लो कि जूल से अर्ग में जा रही है आपकी, बता देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, कोई भी यूनिट आपकी क्या करनी है, एक जैसे जूल है और उसको अर्ग में बदलना है, तो जूल से अर्ग में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 10⁻⁷ का। लेकिन ये तो हुआ इस तरीके से प्रोसेस, ये बदलने के लिए। अगर आपको अर्ग से जूल में जाना होगा तो आपको भाग देना होगा 10⁻⁷ का। तो इस तरीके से क्या होता है, चेन चलती है आपकी, ठीक है। तो आप ये चेन समझ लीजिएगा, तरीके से याद कर लीजिएगा कि जूल को अर्ग में बदलना तो गुणा करना है, और अर्ग को जूल में करना तो भाग देना है। बड़ी आसान तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। तो आपके कार्य पूरी तरीके से यहाँ पे टॉपिक पूरा हो जाता है, जिसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको बता दिए हैं मैंने। प्रश्न आएगा सीधा आएगा कि आपका कार्य आप किसको बोलोगे, तो सीधा बात है विस्थापन को बोलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, कार्य कौन सी राशि है, अदिश है कि सदिश है। अभी जितनी भी अपनी सदिश राशियां पढ़ी, जैसे कि वेग पढ़ा हमने, त्वरण पढ़ा, त्वरण वेग सब आता है इसमें, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, ये कौन सी है आपकी अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि इसके बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। मात्रक क्या होते हैं हमने पढ़ा है, जूल, न्यूटन मीटर, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें जूल मीटर, जूल होता है 1 जूल होता है, जो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। फिर बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति के हिसाब से इसके क्या यूनिट होती है आपकी, अर्ग होती है, ERG या अर्ग, ठीक है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका पूरा कार्य समाप्त होता है। कार्य समाप्त हुआ, मतलब कि अगर साइंस का कार्य समाप्त नहीं हुआ, अभी सिर्फ कार्य टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे शक्ति। चलो कार्य की बात कर ली, और शक्ति क्या होगी, तो दिमाग में चलता है अरे काम करने की जो क्षमता है वही तो मेरी शक्ति है, कि मैं लिख पा रहा हूँ तो क्यों लिख पा रहा हूँ, कि मेरे को काम करने की क्या है, क्षमता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आसान भाषा में मैंने लिख दिया, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई कुछ और काम कर रहा है, तो उसको क्या है, वो कुछ कार्य करने की शक्ति है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की जो दर है उसको क्या बोलते हैं हम, शक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं विमीय सूत्र। अरे यार ये तो नाम सुना पहली बार है यार, ज्यादा पहले आया नहीं है। देखिए विमीय सूत्र इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं इसको डायमेंशन के नाम से, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है मैं बताता हूँ। विमीय सूत्र आपके ये होता है m मास, ठीक है। ये होती है लंबाई L लेंथ, ये आपकी होती है T टाइम, ठीक है।
एम एल और टी, इन तीनों की फॉर्म में जो भी सूत्र आपका बनता है उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है, एम एल और टी के फॉर्म में लिख देंगे। बहुत बड़ा आसान है ये, कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। हाँ, हमने पढ़ा सबसे पहले तो इसकी क्या शक्ति की परिभाषा समझ ली, पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, किया गया कार्य डिवाइड बाय कार्य करने का समय, कि जो भी मेरा काम किया गया वो जिस समय में किया गया वो मेरी क्या शक्ति है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यूनिट बना सकते हैं। वहां ऊपर क्या लिखा गया, किया गया कार्य, कार्य डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर बल इंटू विस्थापन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर कार्य जो है हमारा, तो ऊपर आपका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर, शक्ति का हम क्या लिख रहे हैं, एमएलटी फॉर्म लिख रहे हैं। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या, एफ इंटू डी कर देंगे हम, डिवाइड का क्या आपके समय है। आगे बात समझ में समय, लेकिन यहाँ से भी अभी तक पूरा आपके एम एल और टी वाली फॉर्म में दिख नहीं रहा ना। तो मुझे यहाँ पे आपका कहीं पे मास दिख रहा है, द्रव्यमान वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपका विस्थापन तो दिख रहा है, चलो विस्थापन क्या हमारी लंबाई आ जाएगी और समय भी आ रहा है, लेकिन अभी तक मास नहीं आया है, वापस बदलेंगे। हमने पढ़ा था न्यूटन के दूसरे नियम में क्या है, फादर इज इक्वल टू मदर, एफ इज इक्वल टू एम है, दिमाग में आया होगा आपके, एफ इंटू एम है इंटू डी डिवाइड बाय टाइम, एफ सॉरी, तो आपके जो एफ का क्या हो जाएगा, एम ए लगा दोगे यहाँ पे, तो आपका मास भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया और ये भी आ गया। लेकिन अभी ये और खुलेगा, कारण ये कि यहाँ पे ए और आ गया अलग से। अगर ये तीन चीजें होती तो मेरा काम हो जाता, एक ए और आ गया, एक और खोल लेते। ए क्या हमारा त्वरण है, त्वरण का मतलब हमारा क्या है, वेग से रिलेट करेगा। तो यहाँ पे त्वरण इज इक्वल टू वेग डिवाइड बाय समय। वेग अभी और खुलेगा, तो वेग भी यहाँ नहीं दिया हुआ है कि वेग के बारे में लिखो। यहाँ पे तो क्या पूछा है कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, लेकिन यहाँ पे तो वेग आ गया। वेग को और इसको तोड़ेंगे, क्या बनता है फॉर्मूला हमारा, डी बाई टी बनता है वेग का, डिवाइड बाई टी, ये है ही हमारा वेग का क्या होता है फॉर्मूला, डी बाई टी होता है। ये टी यहाँ गुणा होता है, तो ए का जो फॉर्मूला बनता है वो डी डिवाइड बाई टी स्क्वायर बनता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमको यहाँ डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो डाल देते, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला एम का एम रह जाएगा, ए की जगह क्या लिखना है हमको, डी डिवाइड बाई टी का स्क्वायर लिखना है इंटू डी लिखना है डिवाइड बाई टी और कर लेना है हमको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये साथ में हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ फिर। एम डी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और टी का क्यूब नीचे आ जाएगा। इस तरीके से गुणन होगा। साधारण सी गणित मैंने यहाँ पे उपयोग की है। ठीक है, अब बस हो गया, द्रव्यमान आ गया मेरा, लंबाई आ गई मेरी और समय आ गया, खत्म हो गई बात। यहीं से एमएलटी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। एमएलटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख दो एम एल और टी लिख दिया हमने, चलो ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, एक ही दिख रहा है, तो इसके ऊपर एक लिख दो। लंबाई कितनी है, 2 है, तो इसके ऊपर 2 लिख दो। समय कितना है, 3 है, लेकिन समय कहाँ है, नीचे साइड है। अगर इस समय को मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक गुणा करके -3 लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -3। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो किसी का भी। चलो अब बात करते हैं हम आगे, शक्ति का फॉर्मूला की बात होगी। अब मात्रक की बात कर लेते हैं कि अरे मात्रक क्या होंगे अब इसके। तो बहुत आसान तरीके से हम इसके मात्रक निकाल लेते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है उसकी वॉट होती है। ठीक है, या इसको वाट भी कहते हैं हम। ठीक है, वॉट या वाट। तो ये हमारा क्या ऐसा ही मात्रक हो गया। बात करते हैं सीजीआई मात्रक क्या होगा। सीजीआई मात्रक के फॉर्मूले से ही बन जाएगा आपके। कैसे कि कार्य का क्या बताया था मैंने, सीजीएस आपको अर्घ बताया था। अर्घ डिवाइड बाय समय कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा, आपके सीजीएस आ जाएगी। तो अर्घ डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी, सीजीएस यूनिट आ जाएगी ये। अगर इसको एसआई में और 1 वाट किसके कितने बराबर होता है, तो आप इसको एसआई यूनिट से लिख सकते हो। बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कि 1 वाट मेरा जो है, और इसको और सही से लिख देता हूँ, 1 वाट जो है मेरा वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, वाट हो गया डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एसआई यूनिट आपके यहाँ पे क्लियर होगी पूरी तरीके से कि कैसे। सॉरी यहाँ पे वही गड़बड़ लगी थी मुझे, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय टाइम सेकेंड। तो ये क्या आ गई आपकी
SI यूनिट आ गई और ये आपकी CGS यूनिट आ गई। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि अमेरिका वगैरह में जो बड़ी बड़ी सिटीज है, कंट्रीज है, वहाँ बोलते हैं कि यार इतनी हाई पावर की गाड़ियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, बोलते हैं घोड़े की शक्ति। ठीक है, कि घोड़े की शक्ति से गाड़ियाँ भागती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 1 HP अपने यहाँ कितने वाट के बराबर होता है, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट किसके बराबर, 1 हॉर्स पावर के बराबर। और वहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं 1200 हॉर्स पावर की होती है, 1800 वोट पावर इसकी हॉर्स पावर की होती है। तो आप सोच सकते हो कि उसकी पावर कितनी होती होगी। ठीक है, तो आपकी शक्ति के बारे में भी बात हो गई है। अब हम बात करेंगे आखिरी हमारा जो हमारा पाग है यहाँ पे क्या है, वो ऊर्जा। कि ऊर्जा क्या है, तो आपको कार्य समझ में आ गया होगा, शक्ति समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर कार्य में भी तो विमेय सूत्र लगा सकते हैं। अब निकाल सकते हो, मैं आपके इस टॉपिकों के एंड में आपको सारे के सारे विमेय सूत्र बता दूंगा कि किसका क्या विमेय सूत्र होता है। तो यहाँ पे लेकिन इसको इसलिए अलग से दिया है मैंने ताकि आपको यहाँ पे इजीली याद हो जाए। ठीक है, मात्रक हो गया हमारे, इसके मात्रक हो गए। तो यहीं से सवाल बनते हैं आपके। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। अब हमें चर्चा करनी है ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है, हमें शक्ति पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ऊर्जा, एनर्जी क्या है। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। ठीक है, जो भी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वस्तु में मैं कार्य कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ, उसको किस कारण से कर पा रहा हूँ, ऊर्जा कर रहा हूँ। खाना खाते हैं हम, चलते हैं हम, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कोई ना कोई काम करते हैं, उस काम के करने की जो क्षमता होगी मेरी, वो क्या होगी, ऊर्जा होगी। ठीक है, उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं, आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ गई होगी। वही फिर से सवाल मेरा खड़ा हो जाता है कि ऊर्जा कौन सी राशि है। सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालिए, क्या हो सकता है ऊर्जा। ऊर्जा को मैं कह रहा हूँ कि कार्य करने की क्षमता है मेरी। तो कार्य करने की क्षमता जो है, कार्य मेरा क्या था, अदिश था कि सदिश था, वो दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले। तो हाँ भाई, वो अदिश था। तो क्या ये राशि भी अदिश हो जाएगी, हाँ जी, ये राशि भी क्या होगी, हमारी अदिश राशि होगी, क्योंकि ये किससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कार्य से जुड़ा हुआ है। अगर कार्य की राशि मेरी अदिश है तो मेरी ऊर्जा की राशि भी क्या होगी, अदिश ही होगी। ठीक है, तो ऊर्जा की राशि कौन सी होगी, हमारी अदिश राशि होगी। अब बात करते हैं मात्रक क्या है। अब मात्रक वही बोलूं, अगर कार्य से जुड़ा हुआ तो कार्य का ही मात्रक लग जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या था हमारा, जूल था, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। जो ऐसे पद्धति में क्या लिखा हुआ है, जूल या फिर न्यूटन मीटर बोल सकते हैं उसको। CGS में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद हो तो, अर्ग पढ़ा था। ठीक है, तो ये CGS हो गया, ये आपके SI पद्धति से हो गया। चलिए ठीक है, ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में तो हमको पता चल गया है। अब बात करते हैं ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, ऊर्जा के अभी तक तो पढ़ा, कार्य का कोई प्रकार नहीं होता, शक्ति का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का डेफिनेटली 2 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार है, एक तो गतिज ऊर्जा है, दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा है। गतिज का मतलब शब्द से आपको पता चल रहा हो, गति के कारण कुछ ऊर्जा लग रही होगी, है ना, सुनने में लग रहा है गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो ऊर्जा है वो मेरी क्या है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो मेरी ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मतलब शब्दों से ही इसकी क्या है कि आपके डेफिनेशन क्लियर है, परिभाषा क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे अरे यार गतिज क्या है और स्थितिज क्या है। सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपको पता होगा, इसके बारे में वो भी बात कर रहे हैं आगे। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जो भी काम मेरी गति के कारण हो रहा होगा तो उसको क्या बोलूँगा, गतिज ऊर्जा कहूँगा मैं। मतलब अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है, तो कोई भी आपका जो भी वर्क हो रहा होगा वो पर्टिकुलर वर्क किसी न किसी मोशन के कारण हो रहा होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर मोशन के कारण जो वर्क हमारा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, बात करते हैं हम किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया इस चीज के बारे में। तो इसमें 2 फॉर्मूले आपके सामने आते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है, इसको मैं शॉर्ट में लिखा कि काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा। इसका क्या है, 1/2 गुणनफल द्रव्यमान का और गुणनफल वेग का। ये v क्या है हमारा, वेग है का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है इसका फॉर्मूला का, हाफ mv² या वर्ग है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया। v क्या है आपका, वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो प्रश्न कोई आ जाए आपको बोले कि
कोई भी मेरे पास एक वस्तु है, उसका मास जैसे कह सकते द्रव्यमान जो है मेरा वो 100 किलो है, ठीक है, और उसकी जो गति है वो मेरी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या करोगे, इनका गुणन करके 1/2 का या गुणनफल कर दोगे या फिर 2 का सीधा भाग दे दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपके क्या है, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, द्रव्यमान गुणनफल किसका होगा, आपका ग्रेविटी का मतलब क्या, आपका गुरुत्व जनित त्वरण। अब आपके क्या है कि त्वरण तो आपने पढ़ा हुआ, सिंपल सीधी गाड़ी जो चलती है उसका मैं आपको समझा था, त्वरण वो चीज होती है। आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, आपका जो गुरुत्व जनित जो आपका कारण जो भी आपका त्वरण बन रहा है वो भी क्या है, आपका ग्रेविटी का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण भी बोलते हैं। जो एज है आपकी क्या, पृथ्वी तल से आपकी जो ऊंचाई नापी जाएगी, जिसको भी आप रेफरेंस पॉइंट दोगे या तल मानोगे आपका, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी ऊंचाई की नाप। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरी ऐसी लाइन है जहां से मैं काउंटिंग शुरू करूंगा, ना कि मेरी जो जमीन है वहां से, ठीक है। तो यहाँ से ये पेन कितना ऊंचा है, आप उसका अनुमान लगा पाओगे। लेकिन मैं बोलूँ कि ये जमीन से कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई बदल जाएगी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक तल मान लिया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको तल कहाँ से लेना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने हमारा आज का जो चौथा टॉपिक था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। क्या था हमारा, कार्य शक्ति ऊर्जा, चौथा नहीं था शायद, तीसरा था, ठीक है। जो भी है हमारा जो पॉइंट वाइज चल रहे हैं, इसमें कार्य शक्ति और जो ऊर्जा है, हमारा टॉपिक आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।